तो इस वक्त 9 मई की पूरी दुनिया में चर्चा। एक और जहां आज रूस अपना विक्ट्री डे मना रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दिन पुतिन यूक्रेन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस बीच अब खबर यह भी है कि ज़ेलेंस्की ने भी आज के दिन के लिए अपने नागरिकों को अलर्ट जारी किया है। एक और जहां आज रूस अपना विक्ट्री डे मना रहा है, तो वहीं ज़ेलेंस्की ने विक्ट्री डे पर यूक्रेन के नागरिकों को चेतावनी जारी की है। आज पुतिन बड़ा ऐलान कर सकते हैं और रूस की यूक्रेन के 3 शहरों पर कब्जे की पूरी तैयारी की कोशिश भी आज रूस की तरफ से की जा रही है। तो ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूस के हमले तेज होने का अलर्ट जारी किया है। इस बीच खबर यह है कि मोल्दोवा पर रूस की नजर है और रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। तो ज़ेलेंस्की ने आज रूस के मिसाइल हमले तेज होने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि मोल्दोवा के बाद ओडेसा पर रूस का कब्जा आसान हो जाएगा और यही वजह है कि रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। तो ज़ेलेंस्की ने अपने नागरिकों को रूसी हमले के अलर्ट को हल्के में नहीं लेने की अपील की है। ओवर टू यू जसप्रीत। बिल्कुल रवि, तो अहम जानकारी रवि ने बताई है और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने अपना स्थान बदल दिया है क्योंकि ये जानकारी मिली है, अमेरिकी इंटेलिजेंस इनपुट्स है कि ज़ेलेंस्की निशाने पर होंगे। विक्ट्री डे परेड के बाद लगातार ज़ेलेंस्की निशाने पर हैं। उनके संबोधन पर सबकी नजरें हैं, जो पुतिन परेड के बाद संबोधन देंगे। और दुनिया भर के जानकारों की दिलचस्पी इस वक्त पुतिन के संबोधन पर है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो अभी तक झुके नहीं है, डटकर सामना कर रहे हैं, उन्होंने अपना स्थान बदल दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। विक्ट्री डे परेड जो कि चंद घंटों में शुरू होने वाली है, 2 घंटे का समय रह गया है और मेरी सहयोगी इस वक्त रीमा भी बनी हुई है। रीमा, ओवर टू यू। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर्स पाएं। मैं इस वक्त कीव में मौजूद हूं, यहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रही हूं। 9 मई जिसका इंतजार सभी को था, वो तारीख आज आ गई है और इसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें तीसरे विश्व युद्ध की बात कही जा रही है। कहीं यही कहा जा रहा है कि कीव पर जबरदस्त हमले हो सकते हैं, कहीं ये बात सामने आ रही है कि जंग 10 साल और खिंच सकती है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और दुनिया भर के तमाम नेताओं की नजर आज के दिन पर है, जो विक्ट्री डे परेड है। रूस आज अपना 77वां विक्ट्री डे मना रहा है। इसको लेकर के परेड की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन आज पश्चिमी देशों के खिलाफ डूम्सडे यानी कयामत की चेतावनी जारी कर सकते हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो 9 मई को होने वाला है। चंद घंटों बाद पुतिन का सबसे बड़ा ऐलान। पश्चिमी देशों को रूस की कयामत वाली चेतावनी। दुश्मन देशों को पुतिन का सबसे बड़ा संदेश। महज कुछ घंटों बाद विक्ट्री डे के मौके पर जब रूस की सड़कों पर ताकत की नुमाइश हो रही होगी, तब दुनिया के हर देश की नजर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पर होगी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। वो पुतिन जिन्होंने बीती 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसी जंग का ऐलान किया था जिस जंग में अब तक बारूद की बारिश हो रही है। तबाही और बर्बादी की ये जंग कब थमेगी कोई नहीं जानता, लेकिन पुतिन के दुश्मन ये जरूर जानते हैं कि 9 मई की तारीख पश्चिमी देशों के लिए कयामत के ऐलान की तारीख हो सकती है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस दिन पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ डूम्सडे यानी
कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। यानी उन देशों के खिलाफ पुतिन सीधी जंग का ऐलान कर सकते हैं जो देश या तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं या फिर रूस की तरक्की के रास्ते पर प्रतिबंधों की तलवार चला रहे हैं। दरअसल 9 मई की तारीख हर साल रूस के लिए अहम होती है। इसी तारीख को नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय हुई थी। इस बार दूसरे विश्व युद्ध की विजय का ये 77वां जश्न है। रूस इस दिन को विक्ट्री डे के रूप में मनाता आया है। इसी दिन पुतिन रेड स्क्वायर पर भाषण देते हैं और इसी भाषण को लेकर यूरोप और पश्चिमी देशों में बहस छिड़ी हुई है कि आखिर पुतिन क्या ऐलान करने वाले हैं। खबर है कि पुतिन पश्चिमी देशों के लिए कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। यूक्रेन के मारियोपोल जैसे शहर पर कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। खबर है कि इसी तारीख को पुतिन दुश्मन देशों के खिलाफ सीधी जंग छेड़ सकते हैं। इसके अलावा पूरे देश को एकजुट करने जैसा कोई कदम भी पुतिन उठा सकते हैं। फिलहाल इस बारे में रूसी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि पुतिन के मन में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जो दुनिया के कई देशों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2010 के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रलय लाने वाला विमान 1180 कमांड प्लेन भी सार्वजनिक तौर पर उड़ान भरेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये विमान परमाणु युद्ध के दौरान भी अपने देश के आला अधिकारियों को लेकर सुरक्षित उड़ान भर सकता है। यानी ये रूस का एक ऐसा विशालकाय विमान है जिस पर परमाणु युद्ध का भी कोई खतरा नहीं है। इतना ही नहीं, इस दौरान रूसी सेना के हजारों जवान अपने हुनर की नुमाइश दुनिया के सामने पेश करेंगे। इस दौरान रेड स्क्वायर पर टैंकों, रॉकेटों, बैलिस्टिक मिसाइलों समेत सुपरसोनिक मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। यानी संकेत लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि 9 मई को प्रलय की नई पटकथा लिखी जा सकती है। उधर लातविया के मिलिट्री अधिकारियों ने यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा किया है। लातविया के मिलिट्री अधिकारियों का कहना है, लातविया के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक क्राइमियन ब्रिज को नुकसान रूस के लिए बड़े झटके जैसा होगा। इतना ही नहीं, लातविया के सैन्य अधिकारी का ये भी कहना है कि यूक्रेन के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पुल को तबाह करने की पूरी क्षमता है। जाहिर है 9 मई की तारीख को क्या होने वाला है, इसको लेकर हर कोई सकते में है। बस इंतजार अब कुछ घंटों का बाकी है जब मॉस्को में रेड स्क्वायर पर रूसी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। मेरे सहयोगी जनक भी मेरे साथ लाइव मौजूद है ज़पोरिज़िया से। जनक, कीव में तो खौफ के साए में हम लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। सुबह से कई बार कानों में सायरन की आवाज आ चुकी है। इस वक्त वहां की क्या हालात हैं, क्या तस्वीर आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, ज़पोरिज़िया ये रेलवे स्टेशन का इलाका और पूरी तरीके से देखें सन्नाटा पसरा हुआ है, खौफ है लोगों में। यहाँ इसलिए भी कर्फ्यू लगाया गया है कि लोग बाहर ना निकले, चूंकि वॉर जोन से बिल्कुल पास में है। ज़पोरिज़िया में न्यूक्लियर प्लांट और वहाँ पर भी हमले हो चुके हैं इससे पहले। कल भी ओडेसा में हमला हुआ, मारियोपोल बिल्कुल में पास में है। ऐसे में अगर यहाँ सार्वजनिक जगहों पर कहीं हमला होता है तो कोई हताहत ज़्यादा ना हो। और इसी के चलते देखिए कैमरामैन पंकज तोमर आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर कैसे सन्नाटा
पस रहा है। ये मुख्य बाजार है ज़ापोरिज़िया का, मुख्य बाजार, जिसको रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने जो सरकारी इमारतें आपको दिख रही है, कैसे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी व्यक्ति को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। पुलिस हर जगह पर यहाँ पर है कि कोई वहाँ से बाहर न निकले। कोई भी जो यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ के शोरूम है, किसी को भी खोलने की आज इजाज़त नहीं। और यही ये तस्वीरें साफ तौर पे यहाँ दिखा रही है कि किस तरीके से लोग खौफजदा हैं। लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई, खासतौर पर आज के दिन, चूँकि 9 मई की विक्ट्री डे रशिया द्वारा, और वो प्रेसिडेंट पुतिन क्या वहाँ से आदेश देंगे ये कोई नहीं जानता। ऐसे में कोई जोखिम लेने नहीं चाहता। और जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया बार बार ये खबरें चला रहा है कि हो सकता है यूक्रेन पर और ज़्यादा ताकत के साथ हमला किया जाए, ये खबरें भी चल रही है, उसके चलते लोगों में भी दहशत है, लोग खौफजदा है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके की ज़ापोरिज़िया, वो ये इलाका जो बिल्कुल मेरियापुल और वहाँ ओडेसा, जहाँ रूस का दबदबा ज़्यादा रहा है, उस इलाके से सटा हुआ है। और क्या ये तस्वीरें बता सकती है आपको कि एक कार अभी आती दिख रही है, बाकी पूरी तरीके से यहाँ इस इलाके में सन्नाटा पसरा है। दूसरा, हमें जसप्रीत ये भी देखना होगा, आज यूरोपियन यूनियन वहाँ पर यूरोप डे भी मना रहा है, वो भी पीस और यूनिटी के लिए है। तो ऐसे में एक तरफ पुतिन अपनी ओर से परेड वहाँ पर कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन भी यूरोप डे के तौर पे मना रहा है। और पूरा यूरोप फिलहाल अभी कहें कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। ऐसे में देखना होगा, क्योंकि कल भी लगातार जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है, 8 तारीख को कल हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर का इंतजार और है विक्ट्री डे परेड, उसके बाद पुतिन का संबोधन, और क्या वो कयामत लेकर के आएंगे पूरे यूक्रेन के लिए। बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब कुछ देर बाद मिल जाएगा। मेरी सहयोगी रीमा है जो मैप के जरिए आपको बताएंगी कि पुतिन का विक्ट्री डे प्लान क्या है। रीमा, ओवर टू यू। बिल्कुल जसप्रीत, अब हम दर्शकों को यही अपडेट करते हैं। 9 मई की आशंकाओं के मद्देनजर यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन के 15 शहरों में हवाई हमले के सायरन लगातार गूंज रहे हैं। और यूक्रेन के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पे फिलहाल ये स्थिति है, इस वक्त हम आपके सामने मैप प्ले कर